हेलो फ्रेंड्स। आप सबको जानकर अति दुख होगा कि मध्य प्रदेश के निमाड़ में रहने वाले संत सियाराम बाबा का गत रात मुक्ता एकादशी के दिन निधन हो गया है। संत सियाराम बाबा पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका देहावसान मध्य प्रदेश के खरगोन गांव में स्थित भटियान आश्रम में सुबह 5 बजे के बाद हुआ है। 5 बजे के बाद ये खबर निकल कर सामने आई कि बाबा संत सियाराम का निधन हो चुका है। इसके बाद से ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। बाबा संत सियाराम को मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी लोग कोने कोने से मिलने आते थे, और जब उनके बारे में भक्तों को पता चला तो वे अत्यंत दुखी हैं। कौन थे बाबा संत सियाराम जी? आइए जानते हैं उनके विषय में। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रहने वाले सियाराम बाबा की चर्चा इन दिनों हर तरफ है। सियाराम बाबा की वास्तविक उम्र किसी को भी ज्ञात नहीं है। बाबा कोई कहता है कि बाबा 109 या 110 साल के हैं। बाबा ने अपनी उम्र के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। और बाबा संत सियाराम के विषय में कहा जाता है कि वे भक्तों से दान मात्र में केवल 10 रुपये ही लेते थे। इन दिनों कई बाबा मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बता रहे हैं जो 109 साल की उम्र में अपनी सिद्धियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रहने वाले सियाराम बाबा अपनी सिद्धियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सियाराम बाबा के बारे में कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि 10 साल तक बाबा ने एक पैर पर खड़े होकर तप किया है। हालांकि 109 साल की उम्र में भी बाबा बिना चश्मे के रामायण पढ़ते हैं और अपना सारा काम खुद ही करते हैं। बाबा बहुत कम बोलते हैं। इसके बाद भी बाबा के दर्शन के लिए बहुत से भक्त उनके पास पहुंचते हैं और उनके दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। संत सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के घाट पर स्थित भटियान आश्रम है और यहीं वे रहते हैं। इनकी वास्तविक उम्र क्या है ये किसी को भी नहीं पता। कहा जाता है कि उनकी उम्र को लेकर आसपास के इलाकों में मतभेद है, जिस कारण से वास्तविक उम्र किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा की उम्र 130 साल की है, कुछ 109 साल की बता रहे हैं, कुछ 110 साल की। आइए जानते हैं कि बाबा सियाराम जी किन के भगत हैं, किन की पूजा करते हैं। तो सुनिए, बाबा सियाराम हनुमान जी के भगत हैं। हमेशा रामचरितमानस का ही पाठ करते हैं। कहा जाता है कि 7वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद ही किसी संत के संपर्क में आए और उसके बाद उन्होंने घर और परिवार छोड़ दिया। फिर वह तपस्या करने के लिए हिमाचल चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा का जन्म महाराष्ट्र के आसपास किसी गांव में हुआ है। बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे दान में केवल 10 रुपये ही लेते हैं। आप चाहे तो बाबा के आश्रम में लाखों करोड़ों का दान करो, लेकिन बाबा तो सिर्फ केवल 10 रुपये ही लेंगे और बाकी पैसे लौटा देते हैं। संत बाबा राम के बारे में कहा जाता है, सियाराम बाबा अक्सर समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं। कहा जाता है कि नर्मदा नदी की घाट के मरम्मत के लिए उन्होंने करीब 2 करोड़ 57 लाख रुपए दान किए थे। बाबा जी केवल एक लंगोट पहनते हैं। कड़ाके की ठंड हो या फिर भीषण बरसात या गर्मी, बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा केवल एक लंगोट में ही रहते हैं। ध्यान साधना के दम पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया है। इस उम्र में भी अपना सारा काम वे खुद ही करते हैं और अपना
भोजन भी खुद ही पकाते हैं। बाबा करीब 12 साल तक मौन व्रत रहे हैं। तो ये थी बाबा संत सियाराम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बीते दिन मोक्षदा एकादशी के दिन उनका देहावसान हो चुका है। उनके आश्रम पर, जिसके बारे में आपको वीडियो में पहले ही बता दिया गया है। भगवान बाबा संत सियाराम की आत्मा को शांति प्रदान करे, यही हम कामना करते हैं।